तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और मैं आप सबका स्वागत करता हूं महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट शुरू करते हैं और आज एक स्पेशल सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबका वेलकम, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका सुस्वागतम। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या बच्चा? आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिक्स, और ऐसी ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपका बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है ना? ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और ये इसलिए मैंने बनाया है ताकि इन केस कभी मैं अगर YouTube की क्लास ना ले पाऊँ तो ये वीडियो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना? ताकि वो जो 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है वो आपका खाली ना जाए, ठीक है? उसमें भी आप लोगों को क्या कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स किससे करने वाले हैं? तो ट्रिक्स हम लोग करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और ट्रिक्स में जो है एक टॉपिक है डिजीजेस, ठीक है ना? डिजीजेस यानी कि बीमारियां। बीमारियों से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं, ठीक है ना? बीमारियों से रिलेटेड हम लोग कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिजीजेस की बात करें तो थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि भाई डिजीजेस क्या होती हैं। तो डिजीजेस जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हेल्थ क्या होती है। व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है और वो मेंटली फिट है, प्लस का वो सोशली फिट है, अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि फिजिकली उसके हाथ पांव पूरा शरीर सलामत है, मेंटली फिट यानी कि दिमाग उसका सलामत है, सोशली मतलब क्या, सामाजिक फिट है, सामाजिक तौर पे सही है, तो वो इंसान क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। इसी हेल्थ में जब क्या होती है, इसी हेल्थ में जब डिस्टरबेंस होती है, ठीक है ना? और डिस्टरबेंस जो भी कॉज करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं डिजीजेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिजीजेस। क्लियर है ना? तो इन डिजीजेस को बच्चा हम लोग डिवाइड करेंगे पहले कितने हिस्सों में? इन डिजीजेस को हम लोग पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 2 हिस्से हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, अभी मैं ट्रिक पर आने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है ना? जिसको क्या कहते हैं? जन्मजात बीमारियां, जन्मजात बीमारियां। और एक है हमारे पास क्या बच्चा? एक है हमारे पास जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीजेस। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीजेस, या जिनको हम लोग कह सकते हैं क्या, ग्रहण की हुई बीमारियां, जिनको हम लोगों ने ग्रहण किया है, ठीक है ना? जिनको हम लोगों ने क्या किया है? ग्रहण किया है, ठीक। अब इन ग्रहण की हुई बीमारियों को भी हम लोग कितने हिस्सों में बांटते हैं? तो 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये 2 हिस्से क्या क्या हैं? एक है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमित बीमारियां, संक्रमित बीमारियां। ये हो गया एक। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो हमारे पास है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि असंक्रमित बीमारियां। असंक्रमित बीमारियां क्या होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, उनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और याद रखना ये आपके किससे होते हैं? तो कॉज्ड बाय, ये आपके कैसे फैलते हैं? तो कॉज्ड बाय पैथोजेंस। किससे फैलते हैं?
पैथोजेंस से फैलते हैं। क्लियर है ना, पैथोजेंस से जो है ये बीमारियां फैलती हैं। अब ये पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं इनकी हम बात करते हैं। तो पैथोजेंस जो है हमारे पास, पैथोजेंस जो है हमारे पास वो कितने हैं, तो वो हैं 4। एक है जिनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। एक है जिनको अपन लोग कहते हैं वायरस, वायरस से होने वाली बीमारियां। एक है जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। और एक है जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, फंगस या फंजाई, जिसको हम लोग कवक भी कहते हैं। तो इनसे जो है क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। क्लियर है इतनी चीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके ट्रिक, हम लोग जानेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक। ट्रिक किसकी जानेंगे बच्चा, हम लोग ट्रिक जानेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक, बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक। ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक जानेंगे। और ये ट्रिक क्या है, ट्रिक एक बच्चा लाइन है जिसको हम लोगों को याद करना है। ठीक है ना, जिसको अपन लोगों को क्या करना है, याद करना है। और ये लाइन क्या है, ये है लाइन पंडित। ठीक है ना, पंडित, पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का ट्रिक न्यू है। पंडित का जो ट्रिक है वो कैसा है, पंडित का ट्रिक न्यू है। बस यहीं से जो है हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और हमें बैक्टीरियल डिजीजेस क्या होंगी, याद हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं फटाफट कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो पन, यहां पर है पन, पन से क्या हो जाएगा बच्चा, तो पन से जो है हो जाएगा बेटा प्लेग, क्या हो जाएगा, प्लेग। ठीक है ना, डी, डी से क्या हो जाएगा, तो डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। ठीक है, ता, ता से क्या हो जाएगा, तो ता से हो जाएगा टाइफॉइड, क्या हो जाएगा, टाइफॉइड। पता नहीं आप लोगों को इधर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। मैं अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से दिखेगा। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बड़ा बड़ा लिखता हूँ, पंडित का ट्रिक न्यू है। पंडित का ट्रिक कैसा है, न्यू है। यहां से क्या आ गया बच्चा, पंड से आ गया आपका क्या, पंड से आपका आ गया प्लेग। ठीक है ना, प्लेग। और प्लेग एक समय बच्चा ऐसी बीमारी थी कि ये बच्चा, ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, प्लेग को हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया है, बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, और कब इस्तेमाल किया गया था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 में जो है इसका बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था। अभी मैं नाम बता दूंगा किससे किससे होता है, पहले ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, डी, डी का मतलब क्या है, डिप्थेरिया। मैं यहां पर लिख रहा हूं डिप्थेरिया। ता का मतलब क्या है, टाइफॉइड, टाइफॉइड। ठीक है, का मतलब क्या है, का मतलब है काली खांसी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काली खांसी, या इंग्लिश में कह सकते हैं वूपिंग कफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। ट्री, ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, टिटैनस। ठीक है ना, ट्री का मतलब क्या है, टिटैनस, टिटैनस। का मतलब क्या है बच्चा, तो का मतलब आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। अच्छा, इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेप्रोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं। क्लियर है ना। तो डिप्थेरी हमारे पास हो गया प्लेग, प्लेग के अलावा हो गया डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के अलावा हो गया टाइफॉइड, टाइफॉइड के अलावा काली खांसी, टिटेनस, और ये हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के अलावा न्यू, न्यू का मतलब क्या है बच्चा, निमोनिया। न्यू का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, निमोनिया, न्यूमोनिया, निमोनिया, ये हो गया। इसके अलावा है का मतलब क्या है का मतलब है हैजा। है का मतलब क्या है, हैजा। हैजा को क्या कहते हैं, कॉलेरा कहते हैं।
हैजा को क्या कहते हैं, कॉलेरा कहते हैं। तो ये सारी जो है ट्रिक आपकी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा बच्चा, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको पहचानना रहता है कि कौन सी भाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है, और कौन सी किससे होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई है, मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया से होने वाली ट्रिक बताई है। आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर देना और लाइक भी मार देना, है ना। सेशन को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना है आप लोगों को। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इन कमेंट का अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो मैं जो है कमेंट में ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर मेरे से अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में करके, ठीक है ना। आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ देर में, मे बी 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधा घंटा बाद, लेकिन रिप्लाई आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं किधर, आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वायरल डिजीजेस पर, ठीक है। वायरल डिजीजेस पर, वायरल डिजीजेस का मतलब क्या है, जो वायरस से होती हैं बीमारियां, उनकी ट्रिक क्या होगी बच्चा। यहाँ पर ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिक के लिए एक लाइन आपको याद रखनी है, और ट्रिक क्या है बच्चा, ये है डॉक्टर मिश्रा, MISHRA, मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं MP वाले, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं MP वाले। MP वाले एक डॉक्टर मिश्रा हैं, वो क्या है, वो है बेस्ट, है ना। अब यहाँ पर जितने भी हिंदी वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है। यानी कि हिंदी वर्ड्स क्या है, ये हैं और ये हैं, इनको नेगलेक्ट कर देना है। और बाकी सारे जो वर्ड्स हैं उनसे जो है हम लोगों को बीमारियों के नाम याद रखने हैं। जैसे कि डी से क्या हो गया, डी से हो गया डेंगी। डी से क्या हो गया, डी से हो गया डेंगी। डी से क्या हो गया, डेंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को वहां पर एक चीज नहीं बताई है, चलो मैं इसको करवा लेता हूँ। फिर बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं, चलो मैं अभी बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो प्लेग की अगर हम बात करें बच्चा, तो प्लेग जो है किससे फैलता है, तो प्लेग फैलता है चूहों से। किससे, चूहों से। और चूहों में एक इंसेक्ट, एक जो है छोटा सा वो रहता है, जिसको क्या कहते हैं, रैट फ्ली कहते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर जो जुआ होता है उसको फ्ली कहते हैं, वैसे जो है चूहों के अंदर जो जू होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रैट फ्ली, ठीक है ना। और रैट फ्ली में ही क्या होता है बच्चा, रैट फ्ली में ही एक बैक्टीरिया बैठा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं पेस्टेरुएला पेस्टिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है पेस्टेरुएला पेस्टिस, ठीक है ना। पेस्टेरुएला पेस्टिस, इस बैक्टीरिया से क्या होता है, इस बैक्टीरिया से जो है प्लेग होता है। क्लियर है ना। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें बच्चा, तो डिप्थीरिया में होता क्या है, बेसिकली उल्टियां भी आती हैं और पेट भी खराब रहता है। बैक्टीरिया का नाम मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना। डिप्थीरिया में आपका क्या होता है, तो कौन सा जो है बैक्टीरिया है, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसको क्या कहते हैं, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। अगर छोटा आप लोगों को लग रहा हो तो आप लोग मेरी आवाज को ध्यान में रख के जो है लिख लीजिए, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्लियर है ना इतनी चीज आप लोगों को। इसके अलावा टाइफॉइड की अगर हम बात करें बच्चा, तो टाइफॉइड गंदा पानी पीने की वजह से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चा, तो बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है आपका टाइफॉइड इससे होता है, ठीक है ना। इसके अलावा वूपिंग कफ के बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, जिसको काली खांसी कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं हीमोफिलिस पर्टूसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं हीमोफिलिस पर्टूसिस इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा टिटेनस की अगर हम बात करें आप लोगों से,
तो टिटेनस आपका किससे होता है? तो टिटेनस आपका होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी के जस्ट नीचे, और छोटा छोटा लिखूंगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। समझ गया? इसके अलावा लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी में क्या होता है, कुछ रोग में क्या होता है, अंग सड़ने लगते हैं और अंग जो है गल गल के गिरने लगते हैं। अंग की बात करें, स्किन प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसका नाम ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इस बैक्टीरिया से जो है आपका क्या होता है, तो लेप्रोसी होता है। इसके अलावा निमोनिया की बात करें बच्चा, तो निमोनिया आपका किस बैक्टीरिया से होगा? तो डिप्लोकोकस निमोनी से होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। और कॉलेरा या हैजा की अगर हम बात करें आपसे बच्चा, तो कॉलेरा आपका किससे होता है? तो विब्रियो कॉलेरी से। काफी कम जगह में काफी कुछ लिख दिया है मैंने, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप लोग ध्यान से लिख रहे होगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी कहते हैं इसको। क्लियर रहती चीज आप लोगों को? चलिए हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे वायरल डिजीजेस पर। वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले। क्लियर है ना? तो डॉक्टर, डी से क्या हो गया? डेंगू हो गया। एम से क्या हो गया बच्चा? एम से हो गया मीजल्स। एम से क्या हो गया? एम से हो गया मीजल्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीजल्स। ठीक है ना? आई से क्या हो गया? नीचे की तरफ लिख रहा हूं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंजा कहेंगे, इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना? एस की अगर हम बात करें बच्चा, तो एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। एच से क्या हो जाएगा? तो एच से अगर हम बात करें बच्चा, तो एच से हो गया जाएगा हेपेटाइटिस को ही क्या कहते हैं हम लोग? जॉन्डिस कहते हैं। या भैया हिंदी में क्या कह लोगे? जॉन्डिस, DICE। पीलिया जिसको कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा आर की अगर हम बात करें, तो आर का मतलब क्या है बच्चा? आर का मतलब है रेबीज। आर का मतलब क्या है? रेबीज। ठीक है? ए का मतलब क्या है? तो आप सबको पता है, ए का मतलब हो जाएगा एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है ना? बी की अगर हम बात करें बच्चा, तो बी का मतलब हो जाएगा बर्ड फ्लू। बी का मतलब क्या है? बर्ड फ्लू। ठीक है? एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो एस का मतलब हो जाएगा आपका एस का स्वाइन फ्लू कर लो। ठीक है? एस का क्या कर लो? स्वाइन फ्लू कर लो। H1N1 वायरस से होता है ये स्वाइन फ्लू। ठीक है? टी का अगर हम बात करें, तो टी को कहते हैं ट्रैकोमा। क्या कहते हैं? ट्रैकोमा। ठीक है ना? एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तो एम का मतलब आप लोग लिख लो बच्चा। ठीक है? मम्स जो दाने चकत्ते पड़ जाते हैं ना, मम्स। इसके अलावा पी की बात करें, तो मैं पी वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ। पी का मतलब क्या हो गया? पोलियो हो गया। पोलियोमाइलिटीज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये आपके हो गए। ठीक? आपसे पूछा जाएगा इन सब में से आंखों की बीमारी कौन सी है? तो ट्रैकोमा जो है आई से रिलेटेड बीमारी है। क्लियर है ना? डेंगू में क्या होता है? डेंगू में जो वायरस है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम है बिलियंस ऑफ वायरस। ये नाम है, ठीक है ना? नंबर मत समझना। बिलियंस ऑफ वायरस ये जो है नाम है डेंगू वाले में। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। ठीक है ना? प्लेटलेट्स जो होती हैं डाउन हो जाती हैं। समझ गए आप लोग? इसके अलावा इन वायरस के भी जो है आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ठीक है ना? मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। मैं बताना चाहूँ तो इसी में बता सकता हूँ, बट ट्रिक है तो ट्रिक के हिसाब से ही चले हम लोग। ठीक है? जब मेरे को एक्सप्लेन करना होगा आपको, अगर डिटेल जो है इसका लेक्चर चाहिए, डिजीज से रिलेटेड डिटेल लेक्चर चाहिए मेरा,
तो आप जो है सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, डिजीज बाय हसनैन सर, इससे सर्च कर लीजिएगा डिजीज बाय हसनैन सर। यूट्यूब पर ऐसे करके आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। उसको कम से कम मैंने 2 घंटे में जो है डिजीजेस पूरी कंप्लीट कराई हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं जो ट्रेंड में चल रही हैं, जैसे इबोला वायरस के बारे में भी मैंने जो है उस लेक्चर में बताया है। जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं उनके बारे में भी जो है मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर है ना? तो जो लोग चाहते हैं कि जो है ये जो डिजीजेज जो क्या कहते हैं टॉपिक है वो मैं डिटेल में कवर करूँ, तो इसको जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग, और बात करेंगे अब किसकी, बात करेंगे अब हम लोग किन डिजीज की, तो बात करेंगे प्रोटोजोअल डिजीज की। प्रोटोजोअल डिजीज यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। इसके लिए एक ट्रिक है बच्चा, इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, और ट्रिक क्या है बच्चा? ट्रिक है सोने पे काम पाया। देख रहे हो कितना अच्छा ट्रिक है, कितनी अच्छी लाइन है, सोकर काम पा लिया। बहुत अच्छी जिंदगी होगी यार इसकी, ठीक है ना। सोने का मतलब क्या है बच्चा? सोने का मतलब है सोने वाली बीमारी, सोने वाली बीमारी, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं हम लोग? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है ना। स्लीपिंग सिकनेस। पे का मतलब क्या है? पे का मतलब है पेचिस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे पेचिस, या इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्री। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कह सकते हैं डिसेंट्री, डिसेंट्री या डायरिया भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पे से है, पे फॉर पेचिस होगा ना, तो एरो मिटा दें हम और एरो यहाँ पर लगा दें, ठीक है ना। काम, का से क्या हो जाएगा बेटा? का से हो जाएगा कालाजार। का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा काला आजार। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इसमें जो आरबीसीज होती हैं वो प्रॉपर जो न्यू आरबीसीज होती है वो कम बनती हैं, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से इंसान की जो रंगत होती है चेहरे की वो उड़ जाती है, बस इसी की वजह से उसको ब्लैक फीवर कहते हैं, ठीक है ना। माँ की बात करें तो माँ का मतलब है मलेरिया। माँ का मतलब क्या हो जाएगा? माँ का मतलब हो जाएगा मलेरिया, ठीक है ना। पाया, पाया का मतलब क्या हो जाएगा? पायरिया, पायरिया, ठीक है ना। पायरिया। पायरिया कैसी बीमारी है? तो ये बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है ये, यानी कि जिसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है गम्स में ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। ब्लीडिंग इन गम्स, ब्लीडिंग इन गम्स। गम्स में क्या होती है? इसमें ब्लीडिंग्स होती है, ठीक है ना। चलो ये थोड़ा सा है तो इसके बारे में आप लोगों को यहीं पर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से जो है वो होते हैं, आपके पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से जो है ये आपका फैलता है। तो सबसे पहले स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस को जो फैलाता है, ठीक है ना, वो कौन सी मक्खी है? तो वो जो एक मक्खी है जिसको कहते हैं सीसी फ्लाई। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सीसी फ्लाई, है ना, सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई में जो है एक मक्खी है, सीसी फ्लाई में एक प्रोटोजोआ होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बच्चा? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है? मैं वाइट से लिखूंगा, ज्यादा सही रहेगा। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, है ना। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसके अलावा पेचिस की अगर हम बात करें बच्चा, डायरिया की बात करें तो डायरिया का जो वो है प्रोटोजोआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटामीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये है, ठीक है ना। और इसके अलावा कालाजार की बात करें या ब्लैक फीवर की बात करें तो ब्लैक फीवर आपका जो फैलाता है उसका नाम क्या है? तो कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई की वजह से ये फैलता है,
ठीक है ना, जो मोटी सी एक बड़ी सी जो मक्खी होती है उससे। और अगर हम इसकी बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है इसमें, तो लिशमेनिया डोनोवानी, लिशमेनिया डोनोवानी, लिशमेनिया डोनोवानी ये नाम है। समझ गए आप लोग? कोई भी बकबक नहीं, सिर्फ हम लोगों को पढ़ाई से मतलब करना है। पढ़ाई यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना, समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया का मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा। मलेरिया आपका किससे फैलता है, तो फीमेल एनोफिलीज से फैलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है ये, ठीक है ना, ये एजेंट है, ठीक है ना, ये एजेंट है फैलाने वाला। और अगर वेक्टर की बात करें हम, यानी कि जो प्रोटोजोआ है उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या होगा, बताइए फटाफट। तो उसका नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। समझ गए? चलिए पायरिया भी बता ही देता हूं मैं, परेशान ना हो आप लोग। पायरिया में क्या होता है, पायरिया में आपका ब्लीडिंग गम्स होते हैं, और जो फैलाने वाला बीमारी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गिंगी वैलिस एंड अमीबा, एंड अमीबा गिंगी वैलिस नाम है इसका, गिंगी वैलिस नाम है इसका, एंटमीबा गिंगी वैलिस इसका नाम है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग और आगे की तरफ, और अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग लास्ट डिजीज की, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं फंगल डिजीज। तो आप लोगों का काफ़ी कुछ इसमें कवर अप हो गया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसमें काफ़ी कुछ जो है सीखे होंगे चीज़ें। ट्रिक की अगर हम बात करें, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक है। ये गंजा का मतलब क्या हो जाएगा, गंजा का मतलब हो जाएगा गंजापन, ठीक है ना, या इसको कहते हैं बाल्डनेस। बाल्डनेस, जिन किसी को भी बाल्डनेस की समस्या हो उस पर जो है मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर जो है अभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं बना दूंगा, सोच रहा हूँ, ठीक है। किसके वजह से होता है ये भी मैंने बताया हुआ अपने वो डिजीजेस वाली बीमारियों की वजह से, बीमारियों में, ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दा का मतलब क्या है, तो दा का मतलब है बेटा दमदमा रोग, ठीक है ना, दमादम रोग, या दमदमा कहते हैं इसको, सॉरी दमदमा रोग, या इसको क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, ठीक है ना, अस्थमा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दा का मतलब क्या है, दाद, खा का मतलब क्या है, खाज, ठीक है ना। फ्रूट, फूड से क्या हो जाएगा बेटा, एथलीट फूड, क्या हो जाएगा, एथलीट फूड हो जाएगा, ठीक है, एथलीट फूड ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ आप लोगों को, तो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए। चलिए इनके मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को जानना है तो 1 मिनट बस रुकिए, मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ, ठीक है ना। बार्डनेस की अगर हम बात करें तो बार्डनेस का जो फंगस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैं येलो से लिख देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं टीनिया कैपिटिस। क्या कहते हैं, टीनिया कैपिटिस कहते हैं, टीनिया कैपिटिस कहते हैं। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा आपका कॉज करता है कौन बेटा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉज करता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉज करता है। दांत की अगर हम बात करें बच्चा, तो दांत को जो है हम लोग कह सकते हैं क्या, दांत को हम लोग कह सकते हैं रिंगवॉर्म, जो रिंगवॉर्म जो होता है ना, गले में आप लोग ने देखा होगा, ऐड भी आता था पहले, ठीक है ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका किसके वजह से होता है रिंगवॉर्म, तो ये होता है ट्राइकोफाइटम वेरोकोसम के वजह से, ट्राइकोफाइटन वेरोकोसम, वेरोकोसम के वजह से जो है ये होता है। खाज की अगर बात करें तो हम लोग इसको स्कैबीज कह सकते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन होती है वो इची हो जाती है, खुजली होने लगती है, ठीक है ना। ठीक, इस बीमारी का नाम स्कैबीज बताया मैंने, किसके वजह से होता है उसका नाम अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसको हम लोग कहते हैं अकैरस स्कैबिया, अकैरस स्केबिया, ठीक है ना। और एथलीट फूड की अगर हम बात करें बच्चा, तो क्या होता है, ये
पैरों में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और ये किसके वजह से होता है बेटा एथलीट्स फुट? तो टीनिया पेडिस की वजह से। इसके वजह से टीनिया पेडिस के वजह से ये होता है। ठीक है ना। ये आपका एक पूरा टॉपिक अगर आप सही से देखो तो ओवरऑल तैयार हो गया है। अगर और डिटेल में जाना है तो मेरी जो है वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। डिजीजेज बाय हसनैन सर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे कब? हम लोग मिलेंगे कल जब हम लाइव आएंगे। ठीक है। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करिए, वेट करिए। आप सबका टाटा बाय बाय। आप सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और मेरा हौसले अफजाई करने के लिए। तो इसको आप लोग क्या करना है, इसको आपने लाइक कर लेना है, कमेंट कर लेना है। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग और शेयर तो कर ही देना। ठीक है। तो हैव अ नाइस डे क्लास। टाटा बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।